नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार BR इंडिया टुडे न्यूज़ से, और इस वक्त मैं अभी टंडो पंचायत में हूँ। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं माननीय अश्वनी कुमार सौरभ जी हैं, जो एक पैसा से अपना एक स्टोर चलाते हैं, जो हार्डवेयर दुकान भी इनका देख सकते हैं आप, कैमरा दिख रहा होगा आपका। और ये इन्होंने 10 साल तक किसानों की सेवा में भी इन्होंने समय दिया है अपना पैक्स अध्यक्ष के रूप में। आइए इन्हीं के मुखाने से परिचय लेते हैं और जानते हैं भी इनकी क्या पंचायत की स्थिति है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर BR जी। आपके भी चैनल को स्वागत है संतोष जी। सबसे पहले परिचय दीजिए सर। मैं अश्वनी कुमार सौरभ, टंडवा पैक्स अध्यक्ष, 10 वर्षों से इस पंचायत का सेवा कर रहा हूँ। और 10 वर्षों में पहली बार समस्या आ रही है। विगत मैंने 2 वर्षों से तो समस्या थी ही, लेकिन इस वर्ष ज़्यादा समस्या है कि पिछले वर्ष जो लक्ष्य हमारे पैक्स को दिया गया था, उससे भी मैंने 50% लक्ष्य को काटकर आधा कर दिया गया, जबकि इस पंचायत का या पूरे प्रखंड का उपज अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष से ज़्यादा है। संतोष जी, अगर कुछ बढ़ाया नहीं गया था तो हमारे लक्ष्य को, जो पूर्व में जो लक्ष्य पिछले वर्ष निर्धारित थी, वही लक्ष्य रखा जाता। लेकिन सरकार की दोहरी नीति के कारण, क्योंकि हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, किसान द्वारा हमको वोट देकर चुना जाता है, तो सभी को मजबूरी को देखते हुए हमको सब कुछ सहन करना पड़ता है। मेरे यहाँ गोदाम का अभाव है, 200 MT का गोदाम है, लेकिन अभी आप अगर मेरे साथ चलिएगा तो किसानों के खेत में धान जहीं तहीं फेंका हुआ है, और हमारी मजबूरी है कि उसको किसी भी सूरत में खरीदना है। और इस लक्ष्य में भी हो सकता है संतोष जी, अब देखिए आगे क्या होता है। जैसा सुन रहे हैं कि 30% 34% कटौती की जा सकती है, सुनने में आ रहा है, कन्फर्म नहीं बता पाएंगे। तो अगर संतोष जी वैसी दोहरी मार अगर हम सभी पैक्स अध्यक्षों के द्वारा होगी, तो हम लोग सभी पैक्स अध्यक्ष इस अधिप्राप्ति से अपने आप को मुक्त करने के लिए सरकार से मांग करते हैं कि हमको इस कार्य से मुक्त किया जाए, धान अधिप्राप्ति से। क्योंकि कल के बीच हमको जनता के बीच जाना रहता है, और हम किस मुंह से किसका धान खरीदेंगे, बताया जाए संतोष जी। इसलिए मैं DM साहब का ध्यान, सरकार का ध्यान ईश्वराकृत कराना चाहता हूं कि जब हम लोग किसान से धान खरीदते हैं तो हमारे धान के बदल धान ले लिया जाए। फिर उसको चावल की समस्या क्यों उत्पन्न की जाती है? धान में हम लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जब से धान के बदले चावल कई समस्या आ रही है, तब से बहुत समस्या आ रही है। उसमें भी अबरी दोहरी मार मिलरों का झेलना पड़ेगा कि इन लोग का कहना है कि हमको 68% का चावल का धान चाहिए, जबकि संतोष जी इस पूरे जिले में 68% चावल का धान कहीं नहीं होता है। 65 रहेगा, 64 रहेगा, इतना ही ठहरता है। लेकिन सभी तरफ से मार सिर्फ पैक्स अध्यक्षों को झेलना पड़ रहा है। बस यही बात हमको कहनी है आपसे, और हमारी बातों को भी आप रखना। सर, अभी तक आपके पास कितना MT गोदाम अवेलेबल है सर? 200 मीट्रिक टन गोदाम है। 2000 मान के चलिए 2000 क्विंटल तक खरीद हो सकती है संतोष जी। जबकि अभी अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो इस पंचायत में मान के चलिए अभी किसानों के खलिहान में धान का बोरा फेंका हुआ है, जो कि मैंने आप गिन सकते हैं। और मेरा गोदाम भी अभी फुल हो गया है, मान के चलिए। गोदाम फुल हो गया तो कहाँ रखा जाएगा? कहाँ रखा जाएगा? समस्या तो है। फिर हमको प्राइवेट गोदाम एग्रीमेंट कराना होगा मजबूरी में, तो ही हम रख पाएंगे। वो भी अपने बजट से? वो भी अपने बजट से लिख कर तो दिया जाता है कि पैक्स की आमदनी का अगर लाभ होगा तो भुगतान किया जाएगा। तो संतोष जी, विगत वर्ष में जिन पैक्सों का CMR गिर गया, उनका भी बिल 4-4 महीना 5-5 महीना लेट से आया है। आज वैसे पैक्स अध्यक्ष मान के चलिए दोहरी मार के कगार पर हैं, कहीं सूद पर लेके तो कुछ करके वे पैसा जमा किए थे धान का, चावल का, किसी भी तरह से। तो ये बताइए कि उनके साथ क्या समस्या है। जब हम CMR दे दिए तो सरकार उसी दिन हम लोग को ब्याज माफ कर देवे, उसमें हमारा क्या दोष है? जब हम समय से दे दिए CMR तो फिर हमको सूद नहीं लगना चाहिए। बिहार सरकार से क्या आप चाहते हैं सर? बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि हम धान खरीदते हैं किसान से, धान के बदले हमको धान ले लिया जाए। धान ले लिया जी। सर,
फिर से माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के और बीजेपी सरकार भी आ चुकी है। तो इस अवसर पर सर आप इस चैनल के माध्यम से नीतीश जी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नीतीश जी ठीक आदमी हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, या तो कहीं न कहीं से या सेंटर से, जो भी मान के चलिए दोष है, सेंटर से ही जब बिहार को लक्ष्य कम दिया गया तो उसमें मुख्यमंत्री का क्या दोष है? ये तो सेंटर का चीज था। सेंटर से ही बिहार को पिछले बार 45 लाख मेट्रिक टन था, इस बार 36 लाख मेट्रिक टन होगा। तो इसमें बिहार सरकार को तो हम दोष देना नहीं चाहेंगे संतोष जी। सर अभी 2026 आ रही है सर, चंद दिनों में आ ही जाएगी। इस शुभ अवसर पर और नए साल के शुभ अवसर पर सर जनता और किसानों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? हमारे तरफ से किसानों को बहुत बहुत शुभकामना है। मैं 10 वर्ष तक इस पंचायत का सेवा किया और मेरे यहाँ संतोष जी, चूंकि चुनाव है फरवरी मार्च में, ये आप बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या स्थिति हो सकती है। जिस किसान का धान अगर नहीं लिया जाएगा अगर लक्ष्य के अभाव में, तो आप तो खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि कुछ पैक्सों के लक्ष्य में संशोधन किया जाए, बस यही मांग कर रहे हैं। चलिए सर, आपने इतना कीमती बात किया सर, आपका बहुत धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद संतोष जी। ये आप सुन रहे थे माननीय अविनाश जी का, और ये अभी जो मांग रखे हैं, हो सकता है कि बिहार सरकार इनकी मांगों को पूरी करने के लिए प्रयास करे। और मैं संतोष कुमार, BRN टुडे से टंडवा। जय हिंद, जय भारत।